नमस्कार। 2 अगस्त से लेके 9 अप्रैल 2027 तक यह जो वक्त होगा लगभग 250 दिन के आसपास, यह जीवन में ऐसा परिवर्तन देगा जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी। मैं आपको यूं ही कहूं कि अगर वक्त पे आप जग गए तो रुदन बंद हो जाएगा। यदि आप अपने आप को सही दिशा में, सही ढांचे में ढाल सके तो जो बनाना चाहते थे वो बन जाएंगे। लेकिन आपके लिए एक मौका मिलेगा लालच में भागने के लिए, शॉर्टकट मारने के लिए। अगर भाग गए तो कम पाओगे। लगभग 1.5 दशक बाद कलयुग किंग राहु अष्टवसुओं के दिव्य नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। और एक आश्चर्य, बीच में मंगल देव भी राहु के नक्षत्र में रहेंगे। तो ये बीच में आपस में परिवर्तन होगा। ठीक है, यहां पे आपको अपनी ऊर्जा को संभालनी होगी। सामान्यतया यह क्षण देश के लिए ठीक नहीं होगा। देश में उत्पात होंगे, विस्फोटक स्थितियां बनेंगी, सेना पे गुप्त रूप से आक्रमण होगा। जो देश में गुप्त विरोधी हैं वो विस्फोट करेंगे। टाइम बताऊं क्या? आप समझदार हैं, टाइम निकाल लेंगे। जब मंगल आर्द्रा में जाएंगे तब की बात है, तो उस समय को आपको ध्यान में रखना होगा। अपने ही कर्मों का कठोर दर्पण देखने को मिलेगा। आज इस वीडियो में इस बात पे चर्चा होगी कि धनिष्ठा का वास्तविक रहस्य क्या है, राहु यहां पे क्या चाहता है, राहु यहां क्या देगा। प्रथम नवांशा मतलब वृश्चिक नवांशा, तुला नवांशा, कन्या नवांशा और सिंह नवांशा, 4 नवांशा में राहु गोचर करेगा। ज्योतिष की सबसे खूबसूरत बात नवांशा है। आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो नवांशा की चर्चा, नक्षत्र की चर्चा अगस्त फर्स्ट वीक से हो रही है। अभी तक हमारे क्लास में नक्षत्र की बात नहीं हो रही थी, सामान्य भाव, ग्रह, राशि ये सब चल रहा था। अब नक्षत्र की बातें चलेंगी। अगर आपको सटीकता के साथ सीखना है, फ्री नहीं है, दक्षिणा के साथ। फ्री का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, फ्री का उतना ही जितना यूट्यूब पे मिल रहा है। जय श्री कृष्ण। धन कहां से आएगा, कहां से बढ़ेगी प्रतिष्ठा, कहां विदेश से आपका लाइजन बनाएंगे और कहां आपके प्रमोशन की बनेगी स्थिति। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विवर्धनम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। हम आप दोनों मिलकर उस राहु को प्रणाम करते हैं जो श्री हरि के चक्र से बनाया गया है, जो अद्भुत शक्तियों का स्वामी है, जो सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगा देता है और जो मनुष्य के कर्मों को नई दिशा देने की क्षमता रखता है। वसुना नाम अधिपम नक्षत्रम धनिष्ठाया सुप्रदम कर्मणा लभते लक्ष्मीम केवलम न केवलम मनोरथै। धनिष्ठा केवल इच्छा से नहीं, कर्म से लक्ष्मी प्रदान करता है। ज्यादातर हमारे आपके बीच में एक अवधारणा है, धनिष्ठा से बड़े प्रतिष्ठा, धन से बड़े प्रतिष्ठा, उसका नाम है धनिष्ठा। ऐसा नहीं है। धनिष्ठा केवल पैसा नहीं भैया, धनिष्ठा धन बनाने की क्षमता, धन बनाने का अवसर, समय का सही उपयोग, संसाधन आपको प्राप्त हो, अनुशासन, परिश्रम, शासन, प्रतिष्ठा, शासन भी आपको सहयोग करे जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़े। इसलिए इस नक्षत्र को जो देवता है वो 8 प्रकार की
दिव्य ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अष्टवसु मतलब 8 प्रकार की ऊर्जा लेके चलते हैं। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, प्रकाश और समय। अष्टवसु का मतलब 8 तरह की एनर्जी को कनेक्ट करना, 8 तत्वों को, 8 एलिमेंट्स को साथ में लेके चलना। तो धनिष्ठा केवल बैंक बैलेंस नहीं देगा, धनिष्ठा आपको नेम फेम देगा, यदि आप कनेक्ट करना सीख गए तो। नहीं तो यूं ही कितने गोचर आए और चले गए, यहां भी आएगा और चला जाएगा। ध्यान से वीडियो देखिए, बीच में जरूरत पड़े चाय वाय पी लीजिए, रिलैक्स। मैं मस्ती से बना रहा हूं, आशा करता हूं आप भी मस्ती से देखेंगे। समय है भैया, देखो नहीं आ राहु श्रेष्ठ फल देगा। इतना ही कह के आपकी यात्रा मंगलमय हो। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। आपको ज्योतिष समझना है तो बृहद रूप से देखना है तो आप रुकिए, वरना राहु सरकार से, गुप्त रूप से, विदेश से, लाइजनिंग से आपको बहुत पैसे देने वाला है। ऐसी स्थितियां बनाएगा यदि आप जागृत अवस्था में रहे तो। बृहद जानना है तो कृपया रुकिए, और इतना ही जानना था तो यात्रा मंगलमय। मेरा काम आपको ठगना नहीं है कि रुके रहो, उपाय अंत में। हाँ, उपाय तो अंत में बताऊंगा, ये भी सच है, लेकिन लास्ट तक ही रुके रहो, इसके लिए रोकूंगा नहीं। अब पॉइंट आता है, राहु इस नक्षत्र में आएगा तो क्या होगा? क्या अच्छे दिन आएंगे क्या? ध्यान रखिएगा, राहु जहां बैठता है वहां की भूख को बढ़ा देता है। लास्ट में राहु या तो प्रारंभ में दे देगा या लास्ट में देता है या छीन लेता है, दोनों करता है। छल शुरू में और अंत में दोनों जगह होता है। आपको छल से, प्रेम से, आकर्षण से आपको अपना बनाएंगे, बाद में निकल जाएंगे। महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी, सीमाएं टूटेंगी। दो चीज का ध्यान रखिएगा, कुछ लोग शिकायत करते हैं और कुछ लोग व्यवस्थाओं को अपने अनुरूप लाके खड़ा कर देते हैं। जो महान लोग थे या महान लोग हुए हैं वो शिकायतें नहीं करते। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कभी शिकायत नहीं की, लक्ष्मण तुम छोड़ के क्यों गए, सीता जी आपने ये लक्ष्मण रेखा क्यों क्रॉस की, हो गया ना, उसको ठीक करेंगे। और आप इस सीमा पे आके खड़े हो जाते हो तब धनिष्ठा अष्टवसु की शक्ति आपको कनेक्ट करेगी, वरना नहीं करेगी। तो यहाँ पे सीमाएं टूटेंगी, नई तकनीकी होगी, नई तकनीकी का विकास, नए अवसर, नए लोग जुड़ेंगे। विदेश से अवसर देगा, लेकिन साथ ही राहु भ्रम भी देगा, राहु माया भी देगा, राहु धोखा भी देगा, अधीरता भी देगा, विस्फोट भी देगा, अग्नि दुर्घटना भी देगा। धनिष्ठा का राहु आपको सीधे से मैसेज दे रहा है, पहले कर्म दिखाओ फिर धन ले जाओ, पहले प्रदर्शन तो करो, पहले मंच पे चढ़ो, तो मछली की आंख को भेदो, तो फिर पुरस्कार ले जाओ। आपके लिए वृश्चिक या वृश्चिक राशि, वृश्चिक नवांशा स्टार्टिंग क्या करेंगे वृश्चिक नवांशा में, तो आपके लिए यह गोचर इतना महत्वपूर्ण क्यों होगा? धनिष्ठा के स्वामी मंगल हैं, वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल है। राहु मंगल की ऊर्जा को विस्फोट कर देगा, कई गुना बढ़ा देगा। राहु हवा है, वायु है, आग ना जल रही हो हवा कर दीजिए, लपटें उठना शुरू हो जाएंगी। तो यहां आपकी ऊर्जा को अनंत गुना, कई गुना बढ़ाया जाएगा। आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाया जाएगा, आपके साहस को बढ़ाया जाएगा, आपके जोखिम लेने की प्रवृत्ति को बढ़ाया जाएगा, रहस्यों को जानने की चाह बढ़ेगी। ज्योतिष में, तंत्र में, रिसर्च में, एआई में, डेटा साइंस में, मनोविज्ञान में, विदेश में, सभी ओर से श्रेष्ठ इस बीच निर्माण होगा। लेकिन जो ये छुप के वार करने वाले हैं, छुप के वार भी करेंगे। हर देश में जहां पे प्रभाव है, जैसे भारत में मंगल
का जो प्रभाव है उसके अनुसार मिलेगा, राहु जहां बैठे हैं उसके अनुसार मिलेगा। तो पहले चेक करिए आपके बर्थ चार्ट पे कहाँ बने हैं। ये पूरा गोचर होगा, समय परीक्षा लेगा, धनिष्ठा पूछेगी क्या करोगे, राहु पूछेगा आपकी महत्वाकांक्षा क्या है, उसके लिए क्या संकल्प लेोगे, मंगल पूछेगा संघर्ष कर सकते हो क्या, और यदि हाँ तो अंत में शिव पूछेंगे क्या धर्म से कर पाओगे क्या। यदि उत्तर हुआ हाँ, त्या गोचर आपके जीवन का स्वर्णिम अध्याय बनेगा। क्या बनेगा? स्वर्णिम अध्याय। तो परिवर्तन से प्रतिष्ठा तक राहु की यात्रा 8 माह होने वाली है। परिवर्तन से प्रतिष्ठा, इसलिए कई जगह की सत्ताएं परिवर्तित होंगी, जबरन उतारा जाएगा या सत्ता के लिए संघर्ष 100% होगा, षड्यंत्र किए जाएंगे, झूठी न्यूज ज्यादा फैलाई जाएगी, इसलिए कुछ भी बोलने से पहले, कुछ करने से पहले सोच लीजिएगा। धनिष्ठायाम स्थे राहु कर्म द्वारम प्रबोधते, धर्मयुक्तस्य संपत्तिर धर्महीनस्य बंधनम। लास्ट लाइन बड़ी अच्छी है। धर्मयुक्तस्य, अगर धर्म से युक्त है तो संपत्ति प्राप्त करोगे, धर्म से हीन हो, जिस गति से संपत्ति आएगी उसी गति से चली जाएगी। शेयर मार्केट यहां से स्पीड पकड़ेगा, कर्म का द्वार खुलेगा। यहां पे 4 नवांशा में परिवर्तन होगा। अब यहां से पकड़ना, वृश्चिक नवांशा परिवर्तन का, तुला नवांशा संबंध का, कन्या नवांशा कौशल का, सिंह नवांशा प्रतिष्ठा का। तो आगे की यात्रा पूर्ण करते हैं। 2 अगस्त से वृश्चिक नवांशा में प्रवेश करेंगे। ये मकर राशि में ही रहेंगे, नहीं कुंभ राशि में रहेंगे, मकर नहीं कुंभ राशि में रहेंगे। थोड़ी सी त्रुटि हुई, जो त्रुटि हुई उसको तुरंत सुधार लेना चाहिए, ठीक है। ये धनिष्ठा के चतुर्थ पदा में चलेंगे। कहां चलेंगे? चतुर्थ पदा में। उसको वृश्चिक नवांशा बोलते हैं। 2 अगस्त से 3 अक्टूबर तक धनिष्ठाया स्थितो राहु वृश्चिकांश समन्विता गुहा कर्म प्रकाशाय काल द्वारम प्रबोधते। देखो, एक तो आपके लिए कि 1 मिनट में मैं वीडियो बना दूं, 60 वीडियो 1 मिनट का मिलेगा, वहां से जिसको इच्छा है ले लीजिएगा। यहां पे बृहद रूप में समझिए। गुहा कर्म प्रकाशाय काल द्वारम प्रबोधेत, यह चरण गुप्त कर्म छिपी प्रतिभा जीवन के बंद द्वारों को खोलने का समय है। आपके रिसर्च में उछाल आएगा, रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे। एआई के माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से समस्त समस्याओं का आप समाधान कर ले जाओगे। गुप्त शत्रुओं का पर्दाफाश होगा। बीमा में, टैक्स में, पैतृक संपत्ति, रुका हुआ धन मिलने के योग बनेंगे। क्रोध पे नियंत्रण रखें, जोखिम भरे कार्यों से खुद को दूर रखें, गोपनीय बातें साझा ना करें। इंपॉर्टेंट यहां है क्या? गोपनीय बातों को साझा ना किया जाए। यदि आपने गोपनीय बातों को साझा किया तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। 3 अक्टूबर से 5 दिसंबर, इस बीच में आपके पास विचारों का, स्टार्टिंग में 3 अक्टूबर तक विचारों का तूफान चलेगा। 3 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक बुरिया बिस्तर बांध लीजिए, बैग एंड बैगेज दोनों क्लियर करके रखिए, यात्राएं होंगी। विदेश आप जाना चाहते हैं, विदेश से संबंध बनाना चाहते हैं, विदेशी संस्था से संबंध बनाना चाहते हैं, विदेशों में काम करना चाहते हैं, विदेशी लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, धनिष्ठायाम स्थे राहु तुलांसे शुक्र पालिते धर्मयुक्ते समृद्धिम स्यात् लोभयुक्ते विनश्यति। हर हर महादेव। जो बल गावै सोई बजावै, सोए घोड़ दौड़ावै। गाने में, बजाने में और बोलने में बड़ा बल लगता है। अगर आप 5-6 घंटे बोलो ना, 7 घंटे, एनर्जी डाउन हो जाती है। आराम से, कोई बात नहीं। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो मित्रों के लिए शेयर करिएगा। आप खुद समझिए, दूसरों को समझने का मौका दीजिए। कम से कम लाइक तो कर ही लीजिएगा, अभी तक रुके हुए हो तो। चले गए हैं तो यात्रा मंगलमय हो। संतुलित व्यवहार और धर्मयुक्त संबंध सफलता प्रदान करेंगे। लालच या शॉर्टकट मारना दूसरों को छीनने से नुकसान हो जाएगा। व्यापार में विस्तार, साझेदारी से लाभ,
विवाह के इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज, विदेशी संस्कृति के लोगों से संबंध बेहतर होंगे। कला, मीडिया, राजनीति में अवसर, विदेश में आप कोई प्रोग्राम कराना चाहते हो 100% होगा। आप कोई इंडिया से विदेश में प्रोग्राम कराना चाहते हो, विदेश का प्रोग्राम इंडिया में कराना चाहते हो, सफलता मिलेगी। कला, मीडिया और राजनीति में आपको अवसर मिलेगा। रुका हुआ भुगतान मिलने की संभावना बनेगी। सोशल मीडिया में विवाद ना करें, झूठी पोस्ट ना करें। वृश्चिक नवांशा आपको मजबूत बनाएगा। तुला नवांशा आपको समाज में स्थापित करेगा, समाज आपको स्वीकार कर लेगा। या सफलता का जो आपके लिए आधार बनेगा वो संतुलन बनाना। यदि संतुलन बनाना सीख गए तो आधार बना लोगे। 5 दिसंबर से 6 फरवरी ये जो गोचर होगा ना, यहाँ पे बहुत संभल के चलना। यहाँ पे बहुत से लोगों को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। कुछ लोगों को नसों के जो कंपन होता है, उसका नाम नहीं लूंगा, नहीं लोग भी क्या है ना, बहुत राधे राधे हैं। मतलब अगर उनकी पसंद की बातें करो तो सुनते हैं, नहीं पसंद की बातें करो तो वो गाली गुप्ता पे आ जाते हैं। हमारे वीडियो में 1-2 वीडियो में इसके पहले हुआ, 2-3 भद्र महिलाएं फोन करके गाली दे रही थी भाई, और ऐसे ऐसे गाली दे रही थी जिसको पुरुष देते हैं। मतलब महिला तो उसको शब्द का प्रयोग ही नहीं करती। लेकिन यूट्यूब जगत पे काम कर रहे हो तो अभी इनको भी लेके चलना पड़ेगा ना, सारे लोग अच्छे नहीं मिल सकते ना। ठीक है, परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे और मैं कुछ नहीं कहूंगा। धनिष्ठायाम स्थे राहु कन्यांसे बुध पालिते। इसलिए मैं कुछ चीजों को डायरेक्ट नहीं बता रहा हूं, क्योंकि भैया होता क्या है कि आप आके बकवास कर दो। हम जरूर कहते हैं इग्नोर आए नमा, लेकिन मन खिन्न हो जाता है। क्या मन लगता है छोड़ो यार, इस राशि के लिए काम ही नहीं करते। अब उनका चंद्रमा पीड़ित होता है, इसलिए वो लोग कह जाते हैं। तो धनिष्ठायाम स्थे राहु कन्यांसे बुध पालिते विद्या वित्तम च सौभाग्यम ददाति धैर्यशालिने च। जो धैर्य अनुशासन से कार्य करेगा वो 100% लाभ प्राप्त करेगा, गुप्त रूप से प्राप्त करेगा। यहाँ पे अगर कुछ पिता से, चाचा से, विदेश से, सरकार से या मेष के नीचे से आपको प्राप्त करना है, प्राप्त करिए। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता, AI, सॉफ्टवेयर, डाटा, इनसे रिलेटेड जो कार्य हैं बहुत अच्छे होंगे। लाइजनिंग का काम बहुत अच्छा होगा। ऑनलाइन आय में आपको सफलता मिलेगी। शेयर मार्केट में सफलता मिलेगी। नई स्किल सीखेंगे। करियर में स्थिरता आएगी। अधिक सोचने की प्रवृत्ति होगी। दस्तावेजों में लापरवाही मत करिएगा। साइबर फ्रॉड 100% होगा। ऑफिस राजनीति होगी। पाचन तंत्र, नसों से संबंधित परेशानियां आ सकती हैं। धनिष्ठा समय देगा, बुध बुद्धि देगा और राहु तकनीक देगा। तीनों अगर मिल गए तो सफलता आपके सामने खड़ी होगी। चतुर्थ चरण 6 फरवरी से लेकर 9 अप्रैल 2027 धनिष्ठायाम स्थे राहु सिंहासे भानुपालिते राज्य कीर्तिम च संप्राप्यम अहंकारम परिच्छते। यह चरण सम्मान देगा, नेतृत्व देगा, प्रतिष्ठा देगा, साथ ही अहंकार भी देगा। और अहंकार क्रोध पाप का बाप है। कल ही मैं लखनऊ से आया, वहां पे एक भद्र महिला आई थी। उनके श्रीमान जी भी टीचर हैं, वो श्रीमती जी भी टीचर हैं, लेकिन श्रीमती जी को इतना अहंकार है, इतना अहंकार है, मतलब उनका अपने श्रीमान जी को वो धूल बराबर समझते हैं। मैंने पूछा बेटा इतना अहंकार किस बात का, क्या अचीव कर लिया है, क्या कर लोगे, अचीव करके कर ही क्या लोगे। अगर तुम संबंधों को अपने, हालांकि बुरा मान गई, लेकिन अपना मेरा भी नेचर है, ज्यादा बुरा मानो अपने फीस लो, निकलो निकलो। मैंने बोला पैसे लो, निकलो भैया, फीस लो, निकलो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं चाहिए, मुंह बना के चले गए। अहंकार मत पालिए। अहंकार कब होता है? जब आपके अंदर विवेक कम होता है। मुझे ये लगता है मैं बहुत अच्छा जानता हूं, अरे मेरे से 1000 गुना अच्छा जानने वाले लोग थे, भविष्य में आएंगे। ईश्वर ने हमें दिया है वक्त, हम बात कर रहे हैं, केवल ईश्वर नहीं चाहेगा बात नहीं करेंगे। इसमें अहंकार क्या है? देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, ठीक है ना। तो देने वाला कोई और है, दे रहा है, उसको थैंक यू बोलते चलिए। टीचिंग में सम्मान, काउंसलिंग में सम्मान, व्यक्तिगत ब्रांड वैल्यू बनेगी। तो अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं
यहाँ पे ब्रांड बनेगा। ठीक है। समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी। धनिष्ठा का प्रतीक डमरू है और डमरू शिव का डमरू है, इसलिए पहली जो ध्वनि होगी, ध्वनि से सृष्टि का संचालन होता है। संसार में ध्वनि ही पहले आई है। तो प्रथम जो ध्वनि है, स्पंदन है, वो निर्माण का है, और जब आपके अंदर अहंकार आएगा तो शिव का डमरू बजेगा, फिर सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो अंतिम ध्वनि भी अहंकार को तोड़ने के लिए होती है। इस चरण का यह विशेष उद्देश्य होगा। तो 2 अगस्त से 3 अक्टूबर परिवर्तन और कर्म आपको मिलेंगे। कर्म का जागरण होगा। 3 अक्टूबर से 5 दिसंबर संबंध में संतुलन बना के चलिए। 5 दिसंबर से 6 फरवरी बुद्धि, कौशल और अनुशासन से पैसा कमाइए। 6 फरवरी से 9 अप्रैल प्रतिष्ठा, नेतृत्व और सम्मान आपको मिले। क्या उपाय करें भैया? ओम भ्राम ब्रीम ब्रह्म सा रावे नमः, ओम अशुभ्यो नमः। ओम भ्राम ब्रीम ब्रह्म सा रावे नमः 108 बार जाप करें। ओम अशुभ्यो नमः 27 बार जाप करें। प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करके चलें। सबसे अच्छा होगा आदिशक्ति जगदम्बा के मंत्रों का जाप करें। कर्मणेव हि सिद्ध्यन्ति नक्षत्राणाम शुभाशुभा, राहुरपि प्रसन्नाम स्यात् धर्मयुक्तस्य मानवः। ग्रह नक्षत्र हमें अवसर प्रदान करते हैं। हमारे कर्म हमें अस्थायी सफलता, विवेक युक्त यदि आचरण हम करते हैं तो हमें जीवन में उपलब्धियों के साथ धनिष्ठा का राहु स्थापित करेगा। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, मित्रों को शेयर करिए। ये तो हमें कहना ही पड़ेगा। कुछ पॉइंट और हैं लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। हर हर महादेव। कुछ कहना है मैसेज में कह सकते हैं। मेरा उद्देश्य आपको जागृत करना है, टू द पॉइंट चीजों को बताना है। आपका उद्देश्य उसको कैसे ग्रहण करना है परमात्मा आपको। हर हर महादेव।